जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो सवाल देखने वाले हैं वो सवाल द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। और बच्चों, इसको हम मतलब आपके एग्जाम के बारे में बात करें तो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों ये 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस वीडियो में पूरे बच्चों अच्छे तरीके से इस सवाल को कैसे लगाएं और इससे रिलेटेड बच्चों आपको एक होमवर्क में हम आपको क्वेश्चन देंगे जिसका कमेंट करके आपको आंसर बताना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो तथा अपने दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें ताकि वह भी प्यारे बच्चे जो है ना इस सवाल को पढ़कर अपने आए हुए एग्जाम में क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सके, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं और बच्चों इसके बाद जो आपको सवाल दिया जाएगा उसको क्या करिएगा, आप सॉल्व करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए बच्चों, कह रहा कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु जो है और अब से 4 वर्ष के बाद की जो आयु है का गुणनफल किया जाए तो उसके वर्तमान आयु के दोगुने से कितना हो जाता है, एक अधिक हो जाता है। तो पुनीता की बच्चों वर्तमान आयु हमको फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो जिसका वर्तमान आयु पूछ रहा है प्यारे बच्चों उसको सबसे पहले मान लेंगे कि माना पुनीता की वर्तमान आयु, पुनीता की बच्चों वर्तमान आयु हम मान लेंगे कितना, x वर्ष, ठीक है बच्चों। अब तुमसे सवाल पढ़ते सवाल क्या कह रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, बस यहीं पर रुक जाएंगे बच्चों, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व। तो 2 वर्ष पूर्व कामा लगा दो, लिख देंगे बच्चों पुनीता की आयु। तो 2 साल पूर्व का मतलब बच्चों क्या होता है कि दो पहले की बात कर रहा है। तो 2 साल पहले, तो बच्चों जैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि मान लो मेरा एज अगर आज 20 साल है तो 2 साल पहले बच्चों मेरा उम्र कितना होगा, तो कहोगे सर 18 साल हो जाएगा। कैसे, आज बच्चों 20 है, 2 साल पहले पूछ रहा है तो 2 घटाएंगे। आज बच्चों पुनीता का यक्स है तो 2 साल पहले पूछ रहा है तो बच्चों 2 घटा देंगे, यानी 2 साल पहले जो उसकी आयु होगी बच्चों यक्स माइनस कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है 4 वर्ष बाद। अब बच्चों दोबारा से हम 4 वर्ष बाद का उसका आयु लिखेंगे। तो 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु, पुनीता की बच्चों आयु। तो देयरफॉर बच्चों यहां से अब जैसे मान लो हम कह रहे बच्चों मेरी एज अगर 20 साल है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 4 को जोड़ोगे तो 20 4 24 हो जाएगा। पुनीता की एज यक्स था, 4 साल बाद पूछ रहा है तो 4 को जोड़ देंगे बच्चों इतना आ जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है कि अगर सवाल में पूर्व या पहले कहता है तो उसको हम घटा देंगे, अगर बाद कहता है तो बच्चों उस एज को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों प्रश्नानुसार की तरफ। प्रश्नानुसार में बच्चों हमसे क्या है, क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कह रहा है 2 वर्ष पहले की जो आयु है बच्चों कितना है, यक्स माइनस 2, और बच्चों 4 वर्ष बाद की जो आयु है यक्स प्लस कितना है बच्चों 4। कह रहा है इनका जो गुणनफल है सर, इनका जो गुणनफल है बच्चों क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से एक अधिक होगा। उसकी वर्तमान आयु, तो बच्चों उसकी वर्तमान आयु कितनी है, यक्स है। तो कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना इसकी आयु के दोगुने से एक अधिक होगा। यह बच्चों 2 गुने से एक अधिक है, जिसमें 2 से गुणा करके एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि जिसमें कहेगा ये अधिक है उसके अपोजिट वाले में जोड़ेंगे और बराबर का बच्चों हम बराबर का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। जैसे बच्चों देखो एग्जांपल समझाते हैं। मान लो 5 और 4 है तो मैं तुमसे कहूं कि 5 जो है 4 से एक अधिक है, यह वाला एक अधिक है, तो अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, क्या कहोगे, नहीं सर। दोबारा से समझेंगे बच्चों, 5 और 4। अब मैं कहूं कि 5 जो है 4 से एक बड़ा है, तो बच्चों यह एक बड़ा है तो इसके अपोजिट वाले में अगर मैं एक जोड़ दूं तो क्या ये दोनों बराबर आ जाएंगे, क्या कहोगे, हाँ सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से बच्चों इसमें कहा जा रहा है, एक बार और समझेंगे क्या सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की आयु 4 वर्ष बाद की आयु, इन दोनों का जो गुणनफल है वर्तमान आयु यक्स के दोगुने से एक अधिक है। यह सर 2 गुने से एक अधिक है तो 2 का गुणा भी इसमें करेंगे, एक इसमें ही जोड़ेंगे सर इसके ठीक अपोजिट वाले में, और किसका चिन्ह लगा देंगे बच्चों, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लो। यक्स का एक्स में करोगे यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का बच्चों +4 में +4 यक्स, माइनस का 2 में एक्स करोगे तो -2 यक्स, -2 का गुणा 4 में करो तो बच्चों -8 बराबर 2 यक्स प्लस 1 आ जाएगा। आगे चलेंगे बच्चों, तो यक्स स्क्वायर 4 एक्स में से 2 एक्स हटा दो तो प्लस का 2 एक्स माइनस का 8 बराबर बच्चों 2 एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे बच्चों, इन दोनों को इधर लेकर चले आओ, ठीक है ना।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर कह रहा हूँ 2x इधर लाओगे तो माइनस 2x और प्लस 1 बच्चों इधर लेकर आओगे बराबर के तो माइनस 1 इधर 0 बच जाएगा। 2x से बच्चों 2x कट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर 8 में से बच्चों एक घटाओगे 9 बराबर 0 हो जाएगा माइनस 9 बच्चों उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। स्क्वायर को प्यारे बच्चों जब इधर लेकर चलते हैं तो क्या बनता है अंडर रूट बनता है प्लस माइनस के साथ यानी यहाँ से बच्चों x बराबर प्लस माइनस 3 आ गया। और इसका मतलब बच्चों क्या है कि एक बार x का जो मान होगा वो प्लस 3 होगा और एक बार बच्चों x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और जो माइनस 3 होगा बच्चों वाला हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों किसी भी लड़के का या लड़की का एज जो होगा क्या माइनस में होगा क्या? कोई तुमसे कभी एज इस प्रकार से बताया क्या कि मैं माइनस 25 साल का हूँ? ठीक है, तो बच्चों कभी भी एज माइनस में नहीं होगा यानी बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो 3 आ जाएगा। इसका हिंदी में आंसर लिख देंगे क्या कि अतः पुनीता की जो आयु होगी बच्चों पुनीता की आयु वह बच्चों कितना हो जाएगा 3 वर्ष होगा या होगी। और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके होमवर्क के लिए सवाल लिखते हैं और उसको बच्चों आप लोग जरूर लगाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से जरा देखेंगे सवाल की तरफ। क्या रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रम का योग बच्चों 1/3 दिया हुआ है। तो आपको रहमान की वर्तमान आयु बच्चों क्या करना है ज्ञात करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग आयु या एज वाले जो भी सवाल है बच्चों उसको बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन बच्चों मैंने दोनों लिखा था दोनों एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से तुमको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।